नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 30 सितंबर 2021 को एक संवाद जारी किया था, जो था वाहन चालक पद के आवेदन के संबंध में बताई गई कठिनाइयों के संबंध में। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आप अवगत हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्तमान में वाहन चालक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वाहन चालक पद पर आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कठिनाइयां बताई गई हैं। पहली कठिनाई यह बताई गई थी कि कुछ अभ्यर्थी जो राज्य के स्थायी निवासी हैं किंतु उन्होंने किसी कारणवश उस समय 8वीं कक्षा राज्य से बाहर उत्तीर्ण की थी, वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो थे, कुछ अभ्यर्थियों ने कठिनाई होने की बात कही थी इस वाहन चालक के आवेदन करने में। तो उनका पहला कठिनाई ये थी कि वो थे तो राज्य के स्थायी निवासी हैं, उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, लेकिन किसी कारणवश उस समय उन्होंने अपना 8th क्लास राज्य से बाहर पास की थी, तो इस कारण से वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कठिनाई का ऑनलाइन आवेदन पत्र में निराकरण कर दिया गया है। वो अब सभी स्थायी निवासी जिन्होंने राज्य के बाहर से भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है वे आवेदन कर सकते हैं। तो इस कठिनाई का भी निराकरण कर दिया है, इसको सॉल्व कर दिया है, इसको रिजॉल्व कर दिया है। अब जो भी अभ्यर्थी यहाँ के उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, लेकिन अगर उन्होंने 12th बाहर से भी पास नहीं 8th बाहर से भी पास किया है तो वो अब आवेदन कर सकते हैं। एक अन्य कठिनाई ये है कि अभ्यर्थियों के पास उनकी 8वीं उत्तीर्ण की अंक तालिका या कोई अन्य प्रमाणक नहीं है। तो दूसरी कठिनाई भी ये है कि कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके पास अपनी 8th का रिपोर्ट कार्ड, अपनी 8th क्लास का रिजल्ट नहीं है। आवेदन पत्र में 8वीं कक्षा के लिए स्कूल का नाम व जिले का नाम भरना होगा। वह इससे आवेदन पत्र की औपचारिकता पूर्ण हो जाएगी, किंतु अभिलेख सत्यापन के समय संबंधित विद्यालय से यह प्रमाण लेकर आना आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी ने संबंधित विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। तो अगर आपके पास अपनी 8th क्लास का 8वीं कक्षा का रिजल्ट नहीं है या अन्य कोई प्रमाणक नहीं है तो आवेदन पत्र में आपको सिर्फ 8वीं कक्षा के लिए अपने स्कूल का नाम, जहाँ से आपने 8th कंप्लीट किया, और उस ज़िले का नाम भरना होगा जहाँ से आपने पढ़ा, जिस स्कूल में जो ज़िला था। तो वॉइस से आवेदन पत्र की औपचारिकता तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभिलेख सत्यापन होगा, तो उस टाइम पे आपको उस स्कूल से एक प्रमाण लेकर आना ज़रूरी होगा, जिससे पता चले कि अभ्यर्थी ने इसी स्कूल से 8th क्लास पास की है, उत्तीर्ण की है। तो नीचे देखते हैं। कुछ अभ्यर्थियों की यह कठिनाई है कि उन्होंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है किंतु हाई स्कूल या अन्य उच्च अर्हता धारक हैं। इसके संबंध में यह स्पष्ट करना है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अभ्यर्थी के पास होना अनिवार्य है, भले ही उन्होंने उससे उच्च अर्हता प्राप्त की हो। ऐसे में जो विद्यार्थी 8वीं उत्तीर्ण नहीं है वे इस पद के लिए अर्ह या पात्र नहीं है। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने 8th से उत्तीर्ण नहीं किया है किंतु हाई स्कूल या उससे आगे की पढ़ाई की है। इस संबंध में ये भी स्पष्ट करना है कि किसी भी पद के लिए जो भी न्यूनतम अर्हता मांगी गई है वह अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है, भले ही उसने उससे आगे की भी अर्हता प्राप्त की हो, उससे उच्च अर्हता प्राप्त की हो। ऐसे में जो अभ्यर्थी 8वीं उत्तीर्ण नहीं है वे इस पद के लिए अर्ह नहीं है। तो जिन्होंने 8th उत्तीर्ण नहीं किया है तो वो इस पद के लिए पात्र नहीं है। तो वो अब ये हमारा अगला संवाद है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1 अक्टूबर 2021 को जारी किया है। पहला तो आपने देख लिया, अब ये दूसरा वाला संवाद है। तो ये किस संबंध में है?
कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट स्तर के 746 पदों पर जारी विज्ञापन संख्या में संशोधन का अवसर दिए जाने के संबंध में। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। अभ्यर्थी अवगत हैं कि उपरोक्त चयन संबंधित लिखित परीक्षा शीघ्र प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से संबंधित आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। तो आपको पता है कि जो कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम है वो उसकी जो डेट जो एग्ज़ाम है वो पास ही है, उसकी डेट जो प्रस्तावित डेट है वो पास ही है। तो अब आयोग क्या कर रहा है, अभ्यर्थियों को इसमें अपने आवेदन पत्र में संशोधन करने का अवसर दे रहा है, अपने आवेदन पत्र में अमेंडमेंट करने का अवसर दे रहा है। अभ्यर्थी आज दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से दिनांक 6 अक्टूबर 2021 के मध्य आवेदन पत्र के महत्वपूर्ण प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी जो है 1 अक्टूबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के मध्य अपने महत्वपूर्ण प्रविष्टि जो भी आपकी आवेदन पत्र में जो भी संशोधन करना है, जो भी अमेंडमेंट करना है, वो आप 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। डेटा में संशोधन के लिए आ रही कठिनाइयों के कारण संशोधन के लिए एक अलग प्रारूप दिया जा रहा है। तो डेटा में संशोधन में कुछ कठिनाई आ रही है, इसलिए संशोधन के लिए एक अलग प्रारूप दिया जा रहा है। अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आरक्षण श्रेणी, उपश्रेणी तथा लिंग में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रविष्टियों का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है। नाम, पिता का नाम व जन्मतिथि हाई स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुरूप होना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी है वो अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसकी आरक्षण श्रेणी है और जो भी उपश्रेणी है और जो लिंग है, सिर्फ उसमें ही संशोधन कर सकते हैं। अपना नाम, पिता का नाम और जो जन्म तिथि है वो आपके हाई स्कूल के यानी 10th के रिजल्ट के अनुसार ही होना चाहिए। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.government.in में OTR लॉगिन कर संबंधित आवेदन पत्र अपना देख सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र के दाईं ओर एक्शन बटन दिया गया है। इस बटन को क्लिक कर प्राप्त OTP भरकर निर्धारित शुल्क ₹30 देकर अभ्यर्थी उपरोक्त प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। सबसे पहले इसका वो क्या है, इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट में जाना होगा जो है www.sssc.uk.government.in। उसमें आपको अपने OTR में लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको अपना फिर आवेदन पत्र देख सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र के दाईं ओर एक्शन बटन लिखा होगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में OTP आएगा। उस OTP को आपको उसमें भरना है और 30 रुपये देकर अपनी प्रविष्टियाँ जो भी आपको संशोधन करना है वो कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी बदलना चाहते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी परिवर्तन पर सामान्य श्रेणी का शुल्क भी पूरा करना होगा। इसकी सुविधा भी इसी लिंक पर दी गई है। कृपया समयांतर्गत अपने आवेदन पत्र संशोधित करें। तो जो अभ्यर्थी अपनी श्रेणी बदलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी सामान्य श्रेणी में चेंज करने पर अपने सामान्य श्रेणी का शुल्क भी पूरा करना होगा। इसकी सुविधा भी लिंक पे दी गई है। तो कृपया टाइम पर अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर लें। तो हम 2 संवाद देख चुके हैं और ये एक और संवाद है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 30 सितंबर 2021 को जारी किया था, जो किस संबंध में है, सहायक अध्यापक LT कला विषय हेतु अर्हता की व्याख्या के संबंध में है। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। आप अवगत हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2021 को सहायक अध्यापक LT के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो उक्त लिखित परीक्षा में 14 विषय शामिल थे, जिसमें कि सहायक अध्यापक LT कला विषय के पद पर फाइन आर्ट एवं विजुअल आर्ट, जिसमें पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट या स्कल्पचर आते हैं, के विद्यार्थियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था ना।
इसका मतलब ये है कि जो आपकी एलटी की परीक्षा हुई थी सहायक अध्यापक एलटी की 8 अगस्त 2021 को, उसमें टोटल 14 विषय थे, जिसमें से कला विषय के पद पर फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट के अभ्यर्थियों ने भी वो एग्ज़ाम दिया था, प्रतिभाग किया था उसमें। तो नीचे देखते हैं, अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को ईमेल व पत्राचार के माध्यम से कला विषय हेतु अर्हता के स्पष्टीकरण के संबंध में अनुरोध किया जा रहा है। तो अभ्यर्थी जो हैं उनके द्वारा आयोग को ईमेल के माध्यम से और अन्य माध्यम से कला विषय के लिए अर्हता का स्पष्टीकरण चाहिए, तो उस संबंध में वो अनुरोध कर रहे हैं उनसे ईमेल के माध्यम से, अन्य माध्यम से। तो अभ्यर्थियों के अनुरोध के क्रम में स्पष्ट करना है कि शिक्षा विभाग उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2021 में सहायक अध्यापक एलटी कला विषय की शैक्षिक अर्हता की व्याख्या निम्नवत की गई है। तो कुछ अभ्यर्थियों को इसमें डाउट हो रहा था कि इसमें कला विषय में क्या अर्हता है, क्या शैक्षिक योग्यता है, तो उसके लिए आयोग अब स्पष्टीकरण, तो आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। पहला यह है कि सहायक अध्यापक एलटी कला हेतु शैक्षिक अर्हता पेंटिंग फाइन आर्ट अर्हता में पेंटिंग फाइन आर्ट का ही एक भाग है, अथवा पेंटिंग के साथ साथ फाइन आर्ट में उपाधि धारक अभ्यर्थी भी उक्त परीक्षा हेतु पात्र होंगे। तो अगर किसी ने पेंटिंग है या उसके साथ साथ फाइन आर्ट की भी उपाधि है तो वो भी उस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अगला है सहायक अध्यापक एलटी कला हेतु शैक्षिक अर्हता पेंटिंग फाइन आर्ट अर्हता में पेंटिंग विजुअल आर्ट में पेंटिंग विजुअल आर्ट का ही एक हिस्सा है, अतः जो पेंटिंग के 7 साल विजुअल आर्ट की जो उपाधि धारक हैं वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पेंटिंग के साथ साथ जिनके पास विजुअल आर्ट की भी उपाधि है, डिग्री है, तो वो अभ्यर्थी भी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तीसरा कह रहा है, इस संबंध में नियमावली में उल्लिखित है कि संबंधित विषय स्नातक के सभी वर्ष सेमेस्टर में होना अनिवार्य है। यह व्याख्या यथावत अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ प्रकाशित की जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपके जो ग्रेजुएशन में हर साल में, जैसे ग्रेजुएशन होता है तो सामान्यतः 3 साल का या 4 साल का होता है, ग्रेजुएशन सामान्यतः 3 साल का ही होता है, तो उसमें आपको हर वर्ष में या हर सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। तो अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।